भीष्म पितामह एक महान धनुर्धर थे, एक महान योद्धा थे। वो सबके प्रिय और आदरणीय भी थे, लेकिन फिर भी वो महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह अपने YouTube चैनल इंजीनियर मिथुन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टुडेस टॉपिक इज महाभारत क्यों हुआ। यस माय फ्रेंड्स, महाभारत क्यों हुआ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, महाभारत एक साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। ये हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसको लेकर के सबकी अपनी अपनी धारणा है। कोई इसके लिए दुर्योधन को जिम्मेदार ठहराता है, कोई भीष्म पितामह को, तो कोई भगवान श्री कृष्ण को। सबसे पहले मैं आपको महाभारत के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मदेव सभी देवी देवताओं के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके बीच राजा महाभीष और देवी गंगा भी मौजूद थे, लेकिन ये दोनों ब्रह्मदेव की बातों को इग्नोर करके एक दूसरे को एकटक देखने लगे। यह देख ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म लोगे। राजा महाभीष ने पूर्ववंशी राजा प्रतीप के यहाँ जन्म लिया। चूंकि राजा प्रतीप को पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा था, काफ़ी तपस्या और यज्ञ करने के बाद वृद्धावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण इन्होंने इनका नाम शांतनु रखा। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से इनका लालन पालन किया और बड़े होने पर राजा प्रतीप ने शांतनु को राज्यपाट सौंप करके अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राजा शांतनु अक्सर शिकार करने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि वो शिकार करने गए और थक करके नदी के तट पर जा बैठे। वहाँ उनकी मुलाकात मनुष्य रूपी देवी गंगा से हुई। देवी गंगा के रूप को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए और उन्होंने देवी गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजा शांतनु की बातों को सुन करके देवी गंगा ने कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है, मैं अच्छा या बुरा जो भी करूं, ना तो आप मुझे रोकेंगे और ना ही इसके बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे। जिस दिन आपने अपनी शर्त को तोड़ दिया, मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त को मान लिया और दोनों ने बहुत ही धूमधाम से शादी कर ली। दोनों अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। इस बीच देवी गंगा को 7 पुत्र हुए और उन्होंने अपने 7 पुत्र को नदी में बहा दिया। लेकिन अपनी शर्त के कारण राजा शांतनु ने ना तो उन्हें रोका और ना ही इसके बारे में कुछ पूछा। लेकिन 8वें पुत्र के समय राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने देवी गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। देवी गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया और बोली, मैं देवी गंगा हूँ, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए मैं इतने दिनों से आपके साथ थी। ये जो मेरे 8 पुत्र हुए ये अष्टवसु हैं। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। ये जो मेरा 8वां पुत्र है ये द्योवसु का अंश है। यह चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, आपके और आपके राज्य की सेवा करेगा। इतना कह करके देवी गंगा वहाँ से चली गई। राजा शांतनु ने उस बालक का नाम देवव्रत रखा और उसका लालन पालन करने लगे। देवव्रत एक महान धनुर्धर और शस्त्रों के बड़े ज्ञाता बने। बड़े होने पर राजा शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। हमेशा की तरह राजा शांतनु शिकार करने गए थे। वहाँ उन्हें नौका विचरण करने का मन हुआ। वो एक नौका में बैठ करके नदी पार करने लगे। लेकिन जो उस समय नौका को चला रही थी वो एक स्त्री थी और उसका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और तुरंत उसके पिता से मिल करके अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन सत्यवती के पिता
मत्स्यराज ने शादी से पहले एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर के राजा शांतनु अचरज में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। वहाँ से आने के बाद राजा काफी निराश रहने लगे, खोए रहने लगे। जब देवव्रत को इसके बारे में पता चला तो वो मत्स्यराज के पास पहुँचे और बोले, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। और उन्होंने मत्स्यराज और सत्यवती को विश्वास दिलाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म पालन करने का प्रण ले लिया। उनके इस कठिन और भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद एक युद्ध में गंधर्व के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चल कर के विचित्रवीर हस्तिनापुर के राजा बने। विचित्रवीर की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, लेकिन क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण विचित्रवीर बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने गुरुपुत्र महर्षि व्यास को याद किया। महर्षि व्यास की दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धृतराष्ट्र और पांडु रखा गया। धृतराष्ट्र की शादी गांधार नरेश सुबाला की पुत्री गांधारी से तय हुआ। जब गांधारी को इस बारे में पता चला कि उसका होने वाला पति नेत्रहीन है, तो उन्होंने भी आजीवन नेत्रहीन की तरह रहने का प्रण ले लिया। इसके लिए उन्होंने एक पट्टी अपने आंखों पर बांध ली। ये सब उनके छोटे भाई शकुनी को नागवार गुजरी और उन्होंने प्रण लिया कि जिस तरह मेरी बहन के साथ छल हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा और हस्तिनापुर को तबाह करके ही रहूंगा। आगे चल करके पांडु की शादी कुंती से हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें हम कौरव के नाम से जानते हैं, और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। शकुनी ने बचपन से ही कौरव में और पांडव में दरार पैदा करना शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे दुर्योधन को अपने बस में कर लिया और उसको पांडव के प्रति भड़काने लगे। शकुनी बचपन से ही दुर्योधन को राजा बनाने के पक्षधर थे, इसलिए दुर्योधन को भी ये विश्वास हो गया था कि बड़े होने के बाद हस्तिनापुर का राजा वही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। सो माय डियर, वो 3 लोग जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, वो है पहला सत्यवती, जिसने ये शर्त रखी कि मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। दूसरा भीष्म पितामह, जिन्होंने पिता की इच्छा पूर्ति हेतु राजा न बनने का वचन लिया, ताउम्र हस्तिनापुर सिंहासन की सेवा करने का प्रण लिया और जो भी हुआ उसे चुपचाप देखते चले गए। और तीसरे शकुनी, जिन्होंने अपनी बहन गांधारी अपने परिवार के साथ हुए छल का बदला लेने के लिए कसम खाई। उन्होंने कौरव और पांडवों में फूट डाली और हस्तिनापुर साम्राज्य को तबाह करके ही दम लिया। तो दोस्तों, आज भी ऐसे कई शकुनी हैं जो अलग अलग रूपों में हमारे बीच मौजूद है और हमेशा हमारा अहित करने के लिए तत्पर रहते हैं। माय डियर, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे पहचानें, इनसे कैसे बचें। सो माय डियर, तब तक मेरे इस वीडियो को देखें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगली बार जल्दी आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।